Police emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Where about? What's the address? We're on number 35, The Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've come home and the house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. I'm trying to take off her. Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone quick? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitesh. Mei 2018 ब्रिटेन के मिडल्सबर्ग में रात के 8:20 पे एक आदमी पुलिस को कॉल करता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। वो पुलिस को बताता है कि वो लैपटॉप लेने के लिए फार्मेसी गया था और फिर पास के एक पिज़्ज़ा स्टोर से उसने पिज़्ज़ा लिया और जब वो घर गया तो उसकी वाइफ ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उस पे किसी ने अटैक किया था। उसके मुंह पे डक्ट टेप लगा था और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, बट शी वॉज नो मोर। ये कहानी है जेसिका पटेल की। जेसिका वॉज बॉर्न इन 1993। वो अपने डैड की सबसे चहेती थी। उसे एक फार्मासिस्ट बनना था, इसीलिए वो पहले मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी गई और फिर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उसने फार्मा की पढ़ाई करी। जब जेसिका कॉलेज में थी तभी उसकी मुलाकात मितेश पटेल से हुई। जेसिका मितेश से प्यार करने लगी थी और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों की फैमिलीज इस रिलेशनशिप से काफ़ी खुश थे और जुलाई 2009 में जेसिका और मितेश की शादी हो गई। ब्रिटेन के मिडल्सबर्ग में मितेश ने एक घर भी खरीद लिया था जहां वो जेसिका के साथ रहता था। उन दोनों की एक फार्मेसी भी थी जो घर से थोड़ी दूरी पे था। जेसिका और मितेश एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और वो अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे थे, बट फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से उन्होंने 3 IVF ट्रीटमेंट ट्राई किया, बट तीनों फेल हो गए। उन्होंने बाद में फ्रोज़न एम्ब्रियोस को एक क्लिनिक में स्टोर कर दिया था। 14 मई को जेसिका और मितेश रोज़ की तरह सुबह फार्मेसी चले गए और क्योंकि मितेश को जिम जाना था तो वो फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है और दोपहर को जिम चला जाता है। रात के 8:20 में मितेश ने पुलिस को कॉल किया और वो सारी बात पुलिस को बता देता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और जेसिका को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, बट डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते। जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जेसिका की डेथ दम घुटने से हुई। जेसिका के गले पे एक गहरा निशान था। पुलिस, जेसिका के फ्रेंड्स, उसकी फैमिली सबसे पूछताछ करती है और कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 17 मई को पुलिस एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है। जेसिका के डैड हैरान थे क्योंकि उनकी बेटी को मारने वाला मितेश
पटेल था। पुलिस को मितेश के बेडरूम से एक हार्ड ड्राइव मिला जिसमें एक वीडियो क्लिप था। 14 मई की दोपहर 3:30 बजे मितेश जिम से घर आ गया था और वो घर पे ही था। शाम के 7 बजे जेसिका घर आती है और फिर 7:44 पे मितेश घर से बाहर निकलता है फार्मेसी से लैपटॉप लेने के लिए, और फिर वो पास के एक पिज़्ज़ा स्टोर पे जाता है जहाँ से वो एक पिज़्ज़ा लेता है और फिर 8:15 में वो घर आता है। 7:44 से 8:15 के बीच उस घर के पास कोई भी दूसरा आदमी अंदर आते हुए नहीं दिखा, which means मितेश झूठ बोल रहा था। पुलिस को जेसिका और मितेश के फ़ोन से एक हेल्थ ऐप भी मिला जो डेली के वॉकिंग स्टेप्स को काउंट करता था। 7 बजे से लेकर 7:44 तक मितेश के वॉकिंग स्टेप्स के काउंट तो मिले पर जेसिका के नहीं। इंटेरोगेशन में मितेश ने कन्फेस किया कि उसी ने अपनी वाइफ जेसिका का मर्डर किया था। मितेश वॉज अ गे। वो अमित पटेल नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था। मितेश ग्राइंडर नाम के एक ऐप को यूज़ कर रहा था जिसके थ्रू वो अमित से मिला और जेसिका ये बात जानती थी, बट मितेश उसे बाद में कन्विंस कर लेता है कि वो अमित के साथ नहीं है और उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन इससे उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज आने लगे। जेसिका मेंटली परेशान रहने लगी थी। मितेश को ये डर था कि कहीं जेसिका सबको उसके गे होने की बात ना बता दे, और साथ ही जेसिका के नाम पे कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थे जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2 मिलियन पाउंड थी। सो मितेश थॉट कि अगर वो जेसिका को मार देता है तो उसका और अमित का सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं चलेगा और वो 2 मिलियन पाउंड उसके हो जाएंगे। फिर वो उन फ्रोज़न एम्ब्रियोज को लेकर उन पैसों के साथ वो और अमित ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी लाइफ लीड कर सकेंगे। इसीलिए उसने जेसिका को मारने का प्लान बनाया। 14 मई को जब जेसिका घर आई तो मितेश ने जेसिका को इंसुलिन से इंजेक्ट किया जिससे वो मूव नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उसने जेसिका के मुंह पे डक्ट टेप लगाया और पॉलीथीन बैग से उसके पूरे सर को ढक दिया जिससे जेसिका सांस नहीं ले पाई और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वो फार्मेसी चला गया। मितेश ने पूरे क्राइम सीन को रॉबरी के तरह प्रेजेंट किया था ताकि शक उस पे न जाए। घर वापस आने के बाद वो अंदर जाता है हार्ड ड्राइव छुपाने के लिए और फिर वो 999 पे पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को मितेश के घर से ज्वेलरी और बहुत से पैसे भी मिले। पुलिस श्योर हो गई थी कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, ना कि रॉबरी। मितेश बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था, हाउ टू किल माई वाइफ एंड हाउ टू कमिट अ परफेक्ट मर्डर। पुलिस के पास मितेश के अगेंस्ट कई एविडेंस थे। पॉलीथीन बैग पे उसका फिंगरप्रिंट भी मिला जिससे ये केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया।
जूरी ने जेसिका के मर्डर के चार्ज में मितेश को गिल्टी पाया और उसे 30 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। जेसिका की फैमिली उसे अपने अच्छे यादों में याद करते हैं और आज भी वो उसे बहुत मिस करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट जेसिका पटेल मर्डर केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.